सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नवरात्र पर्व की। आज नवरात्र का 7वां दिन है। आज के दिन मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलने के साथ शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां का स्मरण करने मात्र से ही नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। माता के स्वरूप में घने अंधकार के समान काला रंग होने के कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया है। मां कालरात्रि काल और दुखों का अंत करने वाली है। तो नवरात्रि का 7वां दिन है आज और मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र में आज 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा और देवी मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोग दर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रसाद वितरण और दूसरी तरह की व्यवस्थाएं मंदिर के भीतर नहीं है, लेकिन लोग घर पर भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज 7वां दिन है, मां कालरात्रि के स्वरूप की पूजा हो रही है। कहा जाता है कि मां की आराधना से दुखों से मुक्ति मिलती है, सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। शत्रुओं का नाश करने वाली कहलाती है मां कालरात्रि। काला घना अंधकार स्वरूप मां का होता है, इसलिए मां के स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। तो शत्रुओं का नाश करने वाली, काल का नाश करने वाली मां कालरात्रि की पूजा आज 7वें दिन की जा रही है। तो आज 7वें दिन क्या कुछ आयोजन मंदिरों में हो रहे हैं। हालांकि कोरोना काल के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंदौर से रवि हेमराज सिसोदिया और रायपुर से रितु सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। रितु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 7वां दिन है आज नवरात्रि का। हालांकि कोरोना काल के चलते बहुत सारे एहतियात भी बरते जा रहे हैं। फिलहाल मंदिर के भीतर किस तरीके का नजारा आप देख पा रहे हैं? राहुल, शक्ति का महापर्व नवरात्र का त्यौहार जब से शुरू हुआ है, कोरोना के चलते कई बंदिशें हैं, लेकिन भक्तों की आस्था और श्रद्धा बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। भक्त राजधानी रायपुर के सभी मंदिरों में जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और राहुल, आज नवरात्र का 7वां दिन है और आज माता के कालरात्रि रूप की पूजा आराधना की जा रही है। और माता के इस रूप की बात करें तो इसे महाकाली का रूप भी कहा जाता है। और आज हम जो दर्शन करवा रहे हैं वो है सत्ती बाजार स्थित माता अम्बा देवी का मंदिर, जहां पर आप अम्बा देवी माता के दर्शन कर पा रहे होंगे। और देखिए, आज सप्तमी की बात की जाए तो आज भी माता के श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि चांदी के घर के नीचे माता जो है बेहद ही सुंदर लग रही हैं और उनका श्रृंगार जो है बेहद ही खूबसूरत तरीके से किया गया है। और नवरात्र की जब बात आती है राहुल, तो श्रृंगार जो है और भी खास हो जाता है और माता के इस श्रृंगारित रूप के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता मंदिरों में लगता है। और अम्बा देवी मंदिर की बात करें तो यहाँ पर खास तौर पर सप्तमी पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। हालांकि कोरोना के चलते इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन एक एक करके भक्त जो है लगातार जब से पट खुले हैं माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और यहाँ की खासियत ये भी है कि नवरात्र पर खास तौर पर माँ अम्बा देवी का सोने के जेवरों से श्रृंगार किया जाता है। और इसकी खासियत एक ये भी है कि यहाँ पर नवरात्र पर मनोकामना ज्योति जलती हुई नहीं दिखाई देती है, लेकिन जब से ये मंदिर खुला है लगभग 90 से 100 साल हो चुके हैं इस मंदिर को।
खुले हुए। यहाँ पर अखंड ज्योति जो है 90 से 100 सालों से प्रज्वलित हो रही है, उसके दर्शन करने के लिए भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और इसके अलावा सप्तमी की जैसे मैंने बात की कि अम्बा देवी मंदिर का जो है विशेष महत्व होता है, दूर दूर से भक्त जो है यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो मंदिर के पुजारी जी भी है, हम उनसे भी बात करके राहुल जानते हैं कि अम्बा देवी मंदिर में सप्तमी के दिन क्या कुछ माहौल हर साल देखने को मिलता था। यहाँ हर नवरात्रि सप्तमी को महाआरती होती है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित होकर हज़ारों दियों से आरती करते हैं। यहाँ की खासियत ये है कि सबकी मनोकामना अच्छी होती, पूर्ण होती है। जो अपने विचार में धारणा लेके आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो देखिए राहुल, जैसा कि पुजारी जी बता रहे थे कि यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मुरादें लेकर आते हैं, माँ अम्बा देवी उनकी मुरादें ज़रूर पूरी करती है। और यही वजह है कि धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए लोगों की बात करें या फिर अम्बा देवी की पूजा आराधना करने वाले भक्तों की बात करें, सभी की आस्था जो है इस मंदिर से जुड़ी हुई है। और राहुल, इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, अगर संतान की मनोकामना लेकर आते हैं या फिर स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या है उसको लेकर यहाँ पर अगर मुराद मांगने आते हैं तो ज़रूर पूरी होती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी भक्त हैं, इसके अलावा बाकी समय में भी देखा जाए तो रायपुर शहर के लोग जो है निरोगी रहने के लिए माँ अम्बा की फेरी लगाने के लिए ज़रूर पहुँचते हैं राहुल। बिल्कुल। और अम्बा देवी मंदिर में सप्तमी के दिन जिस तरीके से पंडित जी बता रहे हैं, बहुत सारे आयोजन होते हैं, दीप प्रज्वलित भी होता है, लेकिन हालांकि कोरोना काल के चलते कुछ कार्यक्रम में बदलाव है। इस वक्त इंदौर में हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, जिस तरीके से रायपुर की बात कर रहे थे, सप्तमी के दिन भी कई आयोजन, आज इंदौर की बात करें, आप इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं, किस किस तरीके के यहाँ पर आयोजन होंगे और किस तरीके से आज माता की पूजा होगी? जी बिल्कुल, वैसे तो नवरात्रि का प्रत्येक दिन माता की पूजा के लिए और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए विशेष होता है, लेकिन हर दिन माँ नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। और चूँकि आज 7वां दिन है, ऐसे में माँ कालरात्रि की आज विशेषकर पूजा होती है। और हम इंदौर के विजयनगर स्थित जो है कालका माता मंदिर में मौजूद हैं और प्रथम पहर की आरती की जो है वो तैयारियाँ फ़िलहाल चल रही हैं। और जिस तरीके के विशेष पूजा की यदि बात की जाए, क्योंकि माँ कालरात्रि की पूजा करने से न केवल कष्टों का निवारण होता है बल्कि शत्रुओं का भी नाश होता है और अकारण समय आई विपदा का भी निवारण जो है माँ कालका की पूजा करने से और अपनी अर्जी लगाने से इन सभी मनोकामनाओं की पूरी होती है। आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल विजयनगर क्षेत्र में जो माँ कालका का मंदिर है वहाँ पर हम मौजूद हैं। 7वां दिन है, कालरात्रि की विशेषकर पूजों की तैयारी की जा रही है। प्रथम पहर की जो आरती है वो आरती की तैयारी फ़िलहाल चल रही है। और चूँकि अगर आज बात करें तो आज विशेष महाआरती जो है वो संध्याकालीन में विशेष महाआरती होगी, भजन संध्या होंगे। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ये कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए, उन सब नियमों का पालन करते हुए, विशेषकर चूँकि संक्रमण को ध्यान में रखते हुए और इन सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए ये सब आयोजन जो है किए जाएंगे। बिल्कुल, और पूरा पालन किया जा रहा है गाइडलाइन का और तरह तरह के आयोजन भी हो रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। तो कुल मिलाकर दोनों ही जगहों पर, पूरे देश भर समेत दोनों ही जगहों पर माँ के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा अर्चना हो रही है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और देखते हैं कुछ और खबरें। बिहार के रण में दिग्गज कूदेंगे, आज की अहम खबर आपको बता रहे, क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर अब तेजी आ चुकी है प्रचार में। बिहार में आज पीएम मोदी की रैली है। सासाराम, गया और भागलपुर में पीएम रैली करेंगे। कहलगांव, हिसुआ में राहुल गांधी प्रचार करेंगे। महागठबंधन के लिए राहुल गांधी प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब बड़े दिग्गज मैदान में कूद चुके हैं। आज से पीएम मोदी की रैली होगी। बिहार में सासाराम में, गया में और भागलपुर में पीएम मोदी रैली करेंगे, तो कहलगांव, हिसुआ में राहुल गांधी प्रचार करेंगे। तो राहुल गांधी महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। तो इस वक्त पूरे देश की निगाह बिहार पर टिकी हुई है, जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और आज से दिग्गज प्रचार के लिए रण में कूदेंगे, जिनमें पीएम मोदी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी
भी इसमें शामिल होंगे। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने गुरुवार रात राहुल गांधी से सौजन्य मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने उन्हें छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2020 में शामिल होने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उन्हें जानकारी दी कि कोविड-19 के कारण राज्योत्सव का कार्यक्रम संक्षिप्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। राज्योत्सव के अंतर्गत राज्य अलंकरण समारोह के आयोजन के साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को तीसरी किश्त की राशि प्रदान की जाएगी। सीएम शुक्रवार को मध्य प्रदेश के दतिया, भांडेर और ग्वालियर में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं शनिवार को यानी कल बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इधर चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर गरीब को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में सरकार लगवाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा प्रदेश की जनता के हित में फैसले लिए हैं, लेकिन अहंकारी कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया है। जनता इस चुनाव में उसे सबक जरूर सिखाएगी। शिवराज ने कहा कि हमें कड़की में सरकार मिली, फिर भी हम विकास की गति को थम नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। विधायकों, मंत्रियों के लिए दरवाजे बंद थे, लेकिन दलालों के लिए दरवाजे और दिल दोनों खुले थे। वहीं शिवराज सिंह चौहान की सभा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर कोविड-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की है। इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होगी कि वो वैक्सीन का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, उन गरीबों को फ्री में लगवाएंगे। मास्क लगाए, पूरा पालन कर रहे हैं। कलेक्टर को दबाव में लेके और ये कार्यक्रम कर दिया। मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय इसको जरूर संज्ञान में लेगा और संज्ञान में लेके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो होगी। हाँ, मैंने स्वयं जिलाधीश को इस सिलसिले में उनसे बात की और उनके मामला संज्ञान में लाया और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रण में आज सीएम भूपेश भी कूद जाएंगे। आज मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम भूपेश बघेल। दिमनी और भांडेर में सीएम भूपेश की सभाएं होंगी। ग्वालियर में कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो प्रचार जोरों पर है मध्य प्रदेश में। ऐसे में आज सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। दिमनी और भांडेर में सीएम भूपेश की सभाएं होंगी और ग्वालियर में कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। आपको बता दें, इधर सीएम शिवराज की ताबड़तोड़ सभाएं हो रही है। मुरैना और पोहरी में आज सीएम शिवराज की सभा होगी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम शिवराज माहौल बनाएंगे। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज सीएम शिवराज का भी दौरा है मुरैना और पोहरी में। आज सीएम शिवराज की सभाएं होंगी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम शिवराज माहौल बनाएंगे। तो आपको बता दें कि ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं सीएम शिवराज। इधर कमलनाथ का चुनाव प्रचार जोरों पर है। आज सुवासरा और सांवेर में कमलनाथ की सभा होगी। सेक्टर, मंडलम, बूथ सेक्टर पदाधिकारियों से वो संवाद करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चलिए, तो मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ सियासी उथल पुथल होगी और कौन कौन से नेता आज चुनाव प्रचार के लिए रण में होंगे, इसके लिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, 3 प्रमुख खबरें हैं आज, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज पहुंचेंगे। तो इधर सीएम शिवराज का भी दौरा है और पूर्व सीएम कमलनाथ का भी दौरा है। इस पूरे प्रचार को लेकर बताएं कि किस तरीके का माहौल बीजेपी और कांग्रेस के भीतर देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल राहुल, अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की जो मौजूदगी है चुनाव को ज्यादा खास बता रही है। और मध्य प्रदेश के अलावा अब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और जो बड़े नेता हैं वो भी मध्य प्रदेश के उपचुनाव में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं।
शायद उपचुनाव के अंदर ये पहला मौका है कि जब इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर के नेता भी उनकी ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि ये कोई आम चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर नहीं माने जा रहे हैं। 28 सीटों पर जहाँ पर उपचुनाव होने हैं, इस पर सरकार के स्थायी बने रहने और सरकार के द्वारा वापसी को लेकर कांग्रेस की उम्मीदें टिकी हुई है। लिहाजा कोई भी पार्टी और कसर नहीं छोड़ रही है। दमदम जो है बड़े नेता आज मध्य प्रदेश के रण में दिखाते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना और शिवपुरी जिले में आम सभा को संबोधित करेंगे। मुरैना की बराड़ खड़गपुर में जो है मुख्यमंत्री की सभा रखी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो शिवपुरी की पौरी विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार करेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बुरहानपुर की नेपानगर, खंडवा की मानदाता, देवास की हाटपिपल्या और राजगढ़ की बाबरा सीट पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर कांग्रेस की ओर से अगर बात करें तो कमान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथ में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है आज हाटपिपल्या माफ कीजिएगा सुभाषरा और सावेर में आज मंडलम कार्यकर्ता बूथ चक्र का जो सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे। वहीं पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आज 4 आम सभाएं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बतौर स्टार प्रचारक उनको बुलाया गया है और पहले ही दिन आज 4 आम सभाओं को वो संबोधित करेंगे, जहां पर मुरैना जिले की दिल्ली विधानसभा पर शुरुआत प्रचार से उनकी होगी। इसके अलावा भांडेर के बाद में ग्वालियर में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और ग्वालियरपुर में देर शाम को कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी कई आम सभाएं हैं। तो कहना होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में जो तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं आज पूरा दमखम नजर आएंगे और कांग्रेस की ओर से अब तक प्रचार की कमान जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास में थी, आज उनको इस प्रचार अभियान में साथ जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मिलने वाला है, जहां पर वो 4 आम सभाओं को संबोधित करेंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर प्रचार जोरों पर और बड़े बड़े दिग्गज इस वक्त प्रचार के लिए रण में कूद चुके हैं, तो जाहिर सी बात है सियासत और माहौल काफी गर्मा गया है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने भी पूरा जोर लगा दिया है। रायसेन, सागर और छतरपुर में उमा भारती की सभा होगी। सुर्खी में फग्गन सिंह कुलस्ते प्रचार करेंगे। हाटपिपल्या में कैलाश विजयवर्गीय रोड शो करेंगे। 3 जगहों पर वीडी शर्मा चुनाव प्रचार करेंगे। तो बीजेपी के बड़े नेता भी अब चुनावी रण में कूद चुके हैं, प्रचार में कूद चुके हैं। इधर सांची विधानसभा के देवनगर में सभा को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। अजय सिंह ने कांग्रेस से बीजेपी में गए और अब बीजेपी की ओर से प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्या नहीं दिया था प्रभुराम चौधरी को, जिसने सांची के मतदाताओं को बेच दिया। शिवराज सिंह कांग्रेस से 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन पहले 15 साल का हिसाब तो दें। वहीं कांतिलाल भूरिया ने कहा कि मवेशियों की तरह कांग्रेस के विधायकों की बोली लगाई गई और वो मवेशियों की तरह बिक भी गए। दतिया जिले के कलेक्टर चुनाव में धनबल को रोकने के लिए टीमें गठित भी कर दी हैं और बुधवार रात भांडेर में चेकिंग के दौरान FST टीम को सफलता भी हाथ लगी, जिसमें 30 किलो चांदी जब्त की गई। कलेक्टर वी विजय दत्ता ने मीडिया को बताया कि हमारी FST टीम अच्छा काम कर रही है। भांडेर के चुनाव में पकड़ी गई 30 किलोग्राम चांदी की जांच की जा रही कि क्या इसका इस्तेमाल भांडेर उपचुनाव में होना था या नहीं। कलेक्टर ने बताया कि फिलहाल 6 टीमें धनबल को रोकने के लिए गठित की गई हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं। राजधानी रायपुर से लगे आरंग के गुल्लू में 2.5 महीने पहले शराब दुकान से हुई लाखों की लूट मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। राजधानी पुलिस ने 5 आरोपियों में 3 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरंग के गुल्लू शराब दुकान में 5 आरोपियों ने गार्ड को बंधक बनाकर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया था। आरोपी शराब दुकान से 9,82,000 रुपए लूट कर भाग निकले थे। जांच के दौरान 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में घटना को अंजाम देने की बात कबूली। मामले में गैंग के सरगना विजय मनहरे को महासमुंद पुलिस ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कुछ नकदी, डकैती के पैसे भी, खरीदा गया सामान भी जब्त किया है।
वो आरंग थाना क्षेत्र के गुल्लू में जो शराब दुकान है उसमें एक लूट की घटना हुई थी। अभी हफ्ता 10 दिन पहले महासमुंद में एक लूट की घटना हुई थी, वो भी शराब दुकान के पैसे की लूट को अंजाम दिया गया था। क्योंकि घटना मिलती जुलती थी, हमारी टीम वहां पे पहुंची, उसने पूछताछ किया। बाकी 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी महासमुंद के मामले में पहले से जेल में बंद हैं। जो लूट की रकम है उसमें से 2,20,000 रुपये का मसरूका हमने बरामद किया है। बाकी के संबंध में पूछताछ चल रही है। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।